अलवर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने समाज में नए बदलाव और शिक्षा की शुरुआत के प्रणेता एवं आधुनिक भारत के निर्माण की पहली नींव रखने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर अलवर स्थित ज्योतिबा फूलेराव सर्किल पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। जूली बोले, जिनके विचारों ने समाज को एक नई दिशा दी और अशिक्षा के पिंजरे से देश को आजाद कराया, ऐसे दूरदृष्टता शिक्षक को कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने समाज सुधारक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फूले को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जाति विरोध आंदोलन का नेतृत्व करने तथा महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने और अपना जीवन समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित करने वाले फूले आज भी हमारी यादों में जीवित हैं। देखिए, महात्मा ज्योतिराव फूले का जो जीवन रहा है वो बहुत संघर्ष का जीवन रहा। उन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज के अंदर उस समय जो कुरीतियां थी, जो भेदभाव था, जो एजुकेशन के सिस्टम में लाने का काम उन्होंने किया। महिला शिक्षा की शुरुआत उन्होंने की। पहली महिला शिक्षक उन्होंने अपनी पत्नी को बनाया, अपने घर से शुरुआत की। उस समय बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उस समय महिला शिक्षा की बात करना ही गुनाह था। जब सावित्रीबाई फुले ने इसकी शुरुआत की, तो जब बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाती थी, बच्चियों को, तो उनके ऊपर कीचड़ गोबर फेंका जाता था, तो एक जोड़ी कपड़े अलग लेके जाती थी। ये स्थिति थी। उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि उनको गांव घर सब छोड़ना पड़ा। ऐसे कठिन परिस्थिति के अंदर उन्होंने जो संघर्ष किया और एक सामाजिक न्याय की बात की कि एक सामाजिक न्याय जनता को मिलना चाहिए। कोई जाति या धर्म के आधार पर छोटा बड़ा नहीं हो सकता, या जाति और धर्म के आधार पर पढ़ने लिखने का अधिकार या व्यवसाय करने का अधिकार नहीं मिल सकता। ये लड़ाई उन्होंने की। उन्होंने पिछड़ों को आगे लाने के लिए बहुत जो है मेहनत की, एक अलग जगाई। आज उसके दम पे हम सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज आवश्यकता है कि सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। भागीदारी सबकी होनी चाहिए। इस पर किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि फूले जी ने जिन परिस्थितियों के अंदर जो संघर्ष किया था, आज उन परिस्थितियों में बहुत बदलाव आ चुका है उनकी वजह से। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आज इस देश के अंदर लागू है। तो हमने उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हुए उन्होंने जो काम शुरू किए थे, उनको बढ़ाने का काम हमको करना चाहिए।